बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है पाकिस्तान पीनल कोड और उसमें है जी काइंड ऑफ पनिशमेंट। इससे पहले मैं जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने भी अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और स्पेशल थैंक टू सोशल मीडिया टीम स्कूल ऑफ लार्क कैंपस जिन्होंने ये वर्क किया और ये वीडियोस बनाई। तो हमारे पास है जी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट में जो अंडर सेक्शन 53 पीपीसी जो है वो या तो फाइन होता है, पेनल्टी होता है या फिर कन्फाइनमेंट। तीन किस्म की है जी, ये तीन कैटेगरी है और उन कैटेगरीज के अंदर 10 किस्म की जो है वो पनिशमेंट है। फर्स्ट जो पनिशमेंट है वो है किसास। किसास का मकसद है टिट फॉर टैट या टूथ फॉर टूथ। अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसको वैसे ही मारा जाएगा, उसकी सजा वही है। अगर किसी ने किसी का हाथ जो है वो ब्रेक किया है तो उसका हाथ, लेकिन किसास में कहीं पे कुछ ऐसी चीजें हैं, एक्सेप्शन हैं कि जहां पर किसास नहीं लिया जाएगा या वेव कर दिया जाएगा, वो एक अलग कैटेगरी है। लेकिन काइंड्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो किसास है कि किस तरीके से जो है अगर किसी ने मर्डर किया तो उसके बदले उसको भी सेम वैसी ही पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। सेकंड है जी दियत। दियत जो है वो बेसिकली कंपेंसेशन है। दियत की जो टोटल अमाउंट है वो 30,630 ग्राम सिल्वर की जो टोटल वैल्यू बनती है हर साल जून में जो इसकी वैल्यू बनती है उसको हम जो है वो दियत की अमाउंट कहते हैं। और दियत उस वक्त में पे की जाती है जब किसास जो है वो एप्लीकेबल ना हो। अगर किसास एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हम जो है वो दियत देंगे लीगल हेयर्स को, या फिर कंप्रोमाइज हो गया है फिर दियत होगी। कत्ले खता है फिर सबब है, उस सूरत में दियत होगी। तो वो एक अलग जो है वो कैटेगराइजेशन है कि कब कब दियत होगी और कैसे दियत होगी। लेकिन ये सेकंड जो है ये बेसिकली एक काइंड ऑफ फाइन है जो दियत ऑफेंडर जो है वो पे करता है टू द लीगल हेयर्स ऑफ द विक्टिम। उसके बाद अर्श है। अर्श बेसिकली दियत जो होती है वो कत्ल की सूरत में होती है, लेकिन अर्श जो है वो हर्ट की सूरत में होता है। दियत जो है ये एक ऐसी काइंड, अर्श जो है वो ये एक ऐसी काइंड है जो हम दियत के लिहाज से पे करते हैं। ऑफेंडर जो है वो पे करता है दियत के लिहाज से। सपोज अगर किसी ने किसी का हाथ काटा है तो क्योंकि हमारे दो हाथ होते हैं तो हाथ दियत होगी, उसको हम अर्श कहेंगे। 10 फिंगर्स हैं, अगर 10 फिंगर में से एक फिंगर कट की है तो 1/10 ऑफ दियत अर्श जो होगी वो दियत का 10वां हिस्सा। इसी तरीके से नाक, क्योंकि एक जिस्म का एक ही हिस्सा है तो अगर कोई किसी का नाक काटता है तो पूरी दियत अर्श के तौर पर पे करनी पड़ेगी। अगर आपके दांत हैं, नॉर्मली लॉ में 20 टीथ काउंट होते हैं, तो अगर एक दांत तोड़ा है तो अर्श का मतलब है कि दियत का 20वां हिस्सा वो अर्श के तौर पर पे करेगा। तो बेसिकली अर्श जो है वो हर्ट में यूज होती है और हर्ट में वो उसकी कैटेगराइजेशन जो है वो दियत के हिसाब से है। दियत का कितना हिस्सा है, अगर 2 लेग हैं और 2 लेग में से एक लेग काट दी गई है तो हाफ दियत पे करेंगे। 2 कान है, एक कान काटा है तो हाफ जो है वो दियत पे करेंगे, जो कि अर्श के जो जिम्मे में आती है। उसके बाद है जी दमान। दमान जो है ये कंपेंसेशन डिटरमिनेंट बाय द कोर्ट। अब इसके सेक्शन भी है तो 99D जो है वो इसको डील करता है। अब दमान क्या है कि अगर किसी बंदे का राइट हैंड आपने फ्रैक्चर कर दिया है, ऑफेंडर ने राइट हैंड फ्रैक्चर कर दिया है, अब वो बंदा उस दाएं हाथ से ही काम करता था, अब उसको सही होने में 2 माह लगेंगे, उसकी इंजरी पे भी जो है वो लगेगा, उसकी सैलरी भी नहीं आ रही, इनकम भी नहीं आ रही। तो कोर्ट देखेगी कि इसको इस दौरान कितना लॉस हुआ है। उस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हुए कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी कि आपने इतना दमान पे करना है। तो लिहाजा ये दमान जो है वो बेसिकली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ये देखा जाता है कि उस इंजरी से कितना लॉस हुआ है और वो क्या उसकी इंजरी पे या उसकी रिकवरी पे कितना पे करना पड़ेगा। और ऑफेंडर की बेसिकली ये भी देखा जाता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है कि दमान कितना होगा। उसके बाद है ताज़ीर।
ताज़ीर बेसिकली क्या है? पनिशमेंट अदर देन किसास, दियत, अर्श, जुबान जो है उसको हम ताज़ीर कहते हैं। ये कोर्ट का इख्तियार होता है। कोर्ट ताज़ीर के तौर पर सजाए मौत भी दे सकती है, कुछ साल की सजा भी दे सकती है। ये कोर्ट ने ये देखना होता है कि उस ऑफेंस की सीरियसनेस क्या है, इफेक्ट क्या है। बाद ऐसे केसेस हैं कि अगर किसास है, एक बंदे ने मर्डर किया है और दोनों पार्टीज की आपस में सुलह हो गई है, लेकिन फिर भी कोर्ट देखती है कि वो जो मर्डर हुआ है उससे बहुत सारे लोगों में दहशत फैली है और इन लोगों ने जो सुलह की है वो प्रेशर के तहत की है। तो उस सूरत में कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ताज़ीर के तौर पर उस ऑफेंडर को सजाए मौत तक की सजा दे सकती है। कुछ सालों की भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है, 14 ईयर, 10 ईयर या जितने भी जो ईयर हैं उनकी सजा दी जा सकती है। डेथ, इसको हम कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं और ये पनिशमेंट है 302 में। 299 में जो है वो बताया है कि जो मर्डर क्या होता है, फिर मर्डर की जो है इंटेंशनल मर्डर जो होता है जिसको हम कत्ले अमद कहते हैं, उसमें डेथ पेनल्टी होती है। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, जैसे आप कहते हैं कि स्टेट के खिलाफ गद्दारी में सजाए मौत है, रेप में सजाए मौत है, इसके अलावा डकैती में भी सजाए मौत है, नारकोटिक्स में भी जो है वो सजाए मौत है। तो ये जो कैपिटल पनिशमेंट है बहुत सारे ऑफेंसेस में कैपिटल पनिशमेंट है डेथ। उसके बाद है जी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो ये है कि इंसान का जो बाकी वक्त है वो अगर वो 25 साल से कम है, उसकी डेथ उस दौरान हो जाती है, नॉर्मली इसको 25 साल लिया जाता है। 25 ईयर जो है वो बिहाइंड द बार रहेगा। 25 साल अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट आती है। कत्ले शिबे अमन में लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और बहुत से केसेस हैं जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। तो वो 25 साल जो है नॉर्मली कोई यहाँ पे कंफ्यूजन है, कुछ लोग कहते हैं कि 25 साल की सजा हुई लेकिन वो 12 साल बाद बाहर आ गया, 13 साल बाद बाहर आ गया, तो जी वो रात दिन मिला के होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, 24 आवर अ डे ही काउंट होता है। फर्क वहां पे पड़ता है कि जहाँ पे आपके गुड बिहेवियर पे 23 मार्च पे, 14 अगस्त पे, ईद के फेस्टिवल्स पे या और जो डेज होते हैं उन पे जो गवर्नमेंट है वो माफ कर देती है, या गुड कंडक्ट पे जेलर जो है, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जो है वो आपकी जो सजा कम करता रहता है। तो इस तरीके से वो कम होते होते कम हो जाती है। वो 25 साल पूरे नहीं होते, 12, 13, 14, 15 व्हाटसोएवर वो होते हैं, जिसको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। इसके अलावा सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट ये जो है जैसे सेक्शन 30 है, जो फर्स्ट टर्म मजिस्ट्रेट है 7 साल तक की दे सकते हैं और सेशन कोर्ट जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दे सकती है। तो ये 25 साल के अलावा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के अलावा जो है वो इम्प्रिजनमेंट इसमें आती है, वो एक दिन से लेके, एक लम्हे से लेके 25 साल तक की हो सकती है। तो ये जो इम्प्रिजनमेंट है ये दो किस्म की होती है। एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट में ये होता है कि उसको जेल में भेज दिया जाता है ऑफेंडर को और जितना वो टाइम होता है वो वहां गुजारता है। दूसरी होती है रिगरस इम्प्रिजनमेंट में लेबर होती है, हार्ड लेबर। अब रिगरस इम्प्रिजनमेंट में ये भी नहीं है जो जैसा वो फिल्मों में दिखाते हैं कि पत्थर तोड़ने ये वो, इस किस्म की नहीं होती। ये जो हार्ड लेबर होती है ये उन लोगों के लिए है जो इलिटरेट है, अनपढ़ होते हैं, कोई और काम नहीं, उनको कोई हुनर नहीं आता। लेकिन अगर आप टीचर हैं तो जेल में आपसे टीचिंग करवाई जाती है, वो आपको हार्ड लेबर में आ जाती है। आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं तो आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा दी जाती है। आप कुक हैं तो आपकी किचन में ड्यूटी लगा दी जाती है। इस तरीके से जो है वो हार्ड लेबर ही काउंट होती है जहाँ पे आपकी ड्यूटीज जो है वो लगती है। और इनको जो है फाइन है जी, फाइन में इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ जो है वो बाद दफा फाइन भी लगाया जाता है, फाइन की भी सजा होती है। सम टाइम सिंपल फाइन ही होता है, इम्प्रिजनमेंट नहीं होती, और सम टाइम इम्प्रिजनमेंट के साथ दोनों जो है वो फाइन वो लगाए जाते हैं। और ये स्पेशली जब डकैती वगैरह में, जब इस किस्म में चोरी में, रॉबरी में ये होते हैं तो उस वक्त वो उस कंपेंसेशन या और कोई इंजरीज हुई है, रेप्यूट भी डिस्टर्ब हुई है, तो उसमें भी कोर्ट जो है वो फाइन जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। लास्ट हमारे पास है जी फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी ये है कि अदालत जो है वो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है।
फॉरफिचर कर लेती है। ये उस सूरत में होता है जब आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली आउटकम है फ्रॉड का, आउटकम है चोरी का, डकैती का, आपने कन्फिस्केट किया है, आपने छीना है। तो उस सूरत में जो स्टेट है अगर उसका कोई ऑनर नहीं है तो कोर्ट जो है वो स्टेट के नाम पे ये ट्रांसफर कर देती है और फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर कर देती है। उस सूरत में भी होता है कि जब ये माल सारा चोरी का हो, छीना गया हो, डकैती, रॉबरी, चोरी इन चीजों में आता हो, तो उस सूरत में कोर्ट ये डिसाइड करती है। तो हमारे पास टोटल ओवरऑल जो है वो 10 काइंड ऑफ पनिशमेंट है और ये थ्रू ओवर जो सीआरपीसी क्रिमिनल पूरी प्रोसीडिंग है पीपीसी में ये बताया गया है और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर है तो उसमें ये चीजें बताई गई हैं कि कौन कौन सी सजाएं कहां कहां पे और कैसे इम्प्लीमेंट होगी। बहुत शुक्रिया।